डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास। सर हमारे पास हमारी सीएफसी सिटीजन फैसिलिटी सेंटर्स है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर सिटीजन को। इस तरह से सर मैरिज सर्टिफिकेशन की, डेथ सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट की सर, ट्रेड लाइसेंस की एंड डॉग रजिस्ट्रेशन की सर, प्रॉपर्टी टैक्स की सर, फायर टैक्स की सर, एंड सो मेनी अदर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द सीएफसी सर। बट हाउएवर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन पार्ट। सर डोर स्टेप डिलीवरी म्युनिसिपल सर्विसेज। सर इंट्रोडक्शन पार्ट सर, पहले हमारे सर इसमें जो सर्विसेज थे हम बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द सिटीजन फैसिलिटी सेंटर्स एंड वेब पोर्टल सर, एमसी का पोर्टल था सर। उसके बाद हमने प्रपोज किया सर डोर स्टेप फैसिलिटी का सर। सर ये हमारे यहाँ पे लोकल एमएलए के द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया, जिसमें कमिश्नर भी हमारे ज्वाइंट थे सर। और ये हमने 28/7/2020 को इसको इनॉग्रेशन किया सर, पंचायत भवन से सर, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर हमें। इसकी सर सर्विसेज चार्जेस की 100 रुपए एक फीस होती है सर, कि 100 रुपए फीस के साथ हम उसको सर्विसेज देते हैं। रेजिडेंट हमें कॉल करता है। नेक्स्ट सर, हमारे व्हाट्सएप नंबर है सर। अगर कोई भी आदमी हमारे व्हाट्सएप नंबर को इसके ऊपर ज्वाइन करता है, अगर वो इंग्लिश में हमारे से इंफॉर्मेशन चाहता तो इंग्लिश में मिलती है, हिंदी के लिए अलग से व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है सर। एक हमने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है सर, नंबर जिसके ऊपर वो कोई भी क्वेरी रेज कर सकता है सर। कोई भी रेजिडेंट इस सर्विस से रिलेटेड सर जब भी कोई अपनी कंप्लेंट डालता है, तो हमारे यहाँ से जो एक टीम होती है डोर स्टेप की सर, वो घर पे जाती है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसकी सबमिशन करवाते हैं और उसको ऑनलाइन सर्विसेज की भी देते हैं सर। भीम ऐप के थ्रू उसका कैश भी या ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, वो भी हम उसको रिसीव करते हैं सर। 100 रुपीज का नॉमिनल चार्जेस रखा हुआ है सर सर्विसेज का सर। उसके बाद उसको 2 on 3 डे के अंदर सर जो भी उसने मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज या डेथ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी, तो उसके सारे कागज अपलोड किए जाते हैं सर, और उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है सर। सर इसी इसी स्कीम के तहत सर हमारे पास टोटल 16,022 एप्लीकेशन आई सर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सर। और इसका सर इसमें से हमने 31/5 तक सर इसमें से 15,929 एप्लीकेशन रिजॉल्व कर दी सर। इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व होती हैं सर। वो कुछ एक केस 100 के करीब वो केसेस हैं जिसमें उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते सर। अदरवाइज हमें जैसे कोविड का सर एक वेव चल रही है सर, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छी मतलब सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर, और लोग इसको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि ऑफिस में आने के लिए कई बार 3-4 चक्कर लग जाते थे, और यहाँ पे क्राउड को देखते हुए लोगों को बड़ा अप्रिसिएशन ऑफ फियर बना रहता था सर। लेकिन जब से हमने ये सर्विसेज सर लोगों को हमने प्रोवाइड की है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी घर पे उसको डॉक्यूमेंट मेंटेन हो जाते हैं। जो हमारी टीम जाती है सर, प्रॉपर उनके पास पीपी किट होती है सर, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स रहते हैं सर, मास्क उनके पास, सैनिटाइजर सर, प्रॉपर सर हर एक चीज रहती है जो कोविड के दौरान जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं सर। नेक्स्ट सर, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम टाइम बाउंड में उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें हम, और गवर्नमेंट टू सिटीजन का एक जो इंटरेक्शन है सर, वो हम उनको घर पे जाके करें, और हमारा जो जो डिलीवरी है फर्स्ट मोड में लेके जाएं, बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे उसका रेजुलर। क्योंकि ज्यादातर सर्विसेज सर 3 चीज की रहती है इसी की सर। बर्थ सर्टिफिकेट की जो जनरल इशू लोगों के इंटरेक्शन में रहते हैं सर, बर्थ सर्टिफिकेट का आ गया, डेथ सर्टिफिकेट आ गया, और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सर। नेक्स्ट सर, इसमें ट्रांसपेरेंसी है सर, इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, ओवरऑल वर्किंग का पता लग जाता है। लॉगिन करके हम जब शेयर देखते हैं तो टोटल एप्लीकेशन निकल के आ जाती है हमारे पास, कि कितनी रिक्वेस्ट आई और कितनी प्रोसेस हुई, कितनी पेंडिंग हुई, और कितना हमें इसका इनकम आई 100 रुपए नॉमिनल चार्जेस के साथ सर। नेक्स्ट सर, इसके इसी ऐप के थ्रू सर हमने उनको
अपना जो डिले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट विद इन टाइम फ्रेम होता है सर, कोई भी अप्लाई करता है, लेकिन उसके लिए अगर कोई डिले से आता है हमारे साथ 3 महीने, 4 महीने, 1 साल के बाद आता है सर, तो उसके लिए हमने चेकलिस्ट डाली है, ताकि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि लोग वहीं पे अपने दस्तावेज़ देख लें कि मुझे क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए, एक-एक चीज़ देख लें। उसके बावजूद उसको समझ नहीं आता, तो हमारी टीम उसके पास जाकर उसको एक-एक चीज़ के बारे में बताती है, उसको फैसिलिटेट करती है। अगर कागज़ उसका नहीं भी होता, तो तब भी हम बनवाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। सर, बर्थ सर्टिफिकेट की चेकलिस्ट है सर, कुछ एक नॉमिनल कागज़ होते हैं, जो हम वो भी दिखाते हैं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण लोगों को बड़ी हरास होती है। लेकिन ये जब उनको सर्विसेज़ मिली है सर, म्युनिसिपल अम्बाला की तरफ से जब प्रोवाइड की, तो लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से एप्रिशिएट किया सर। सर, बर्थ सर्टिफिकेट की करेक्शन के लिए कई बार नाम उसके बच्चे का कुछ लिखा होता है, लेकिन वो नाम कुछ और सर्टिफिकेट में कुछ और होता है, तो करेक्शन के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक म्युनिसिपैलिटी में ये बड़ा एक मतलब देखने में आया कि उनको बड़े लोग परेशान होते हैं। इसके लिए हमने एक चेकलिस्ट जारी की है कि अगर उसमें करेक्शन करवानी है, तो करेक्शन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सर। सर, डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए सर, कोविड के दौरान भी सर जैसे डेथ्स हो रही हैं सर, उसके लिए भी हम इमीडिएट बेसिस पे हमने उनको ऑनलाइन ये दिखाया हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट दो और विदिन टाइम फ्रेम दो और इमीडिएट आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे सर। नेक्स्ट सर, डिले डेथ के लिए भी हमने हम निर्धारित हमारे परफॉर्मेंस हैं सर, डॉक्यूमेंटेशन है, ये हमने उनको दिखाया हुआ कि किस तरीके से आपने सबमिट करना है सर। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सर, मैरिज में सर कई फॉरेनर भी रहते हैं सर, और उसके लिए भी मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए आते हैं, तो हमें दूतावास के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे सर्टिफिकेट वो सारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन हमने उसको दिखाया होता है कि जनरल मैरिज के लिए किस तरीके से करना है और स्पेशल मैरिज केसेस में किस तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये एवरीथिंग उनको हमने इलैबोरेट किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, ताकि लोग घर बैठ के ही इनको देखें और इमीडिएट बेसिस पे अपनी सर्विस ले अवेल करें सर। थैंक्स सर, ये हमारा एक इनोवेटिव आइडिया था। इसके बावजूद सर हम अलग-अलग हमारे जैसे यूएलबी के हैं सर, जिस तरीके से हम प्लास्टिक का है सर, प्लास्टिक हमारे यहाँ पे बैन है सर। इन स्पाइट ऑफ इट हमारे यहाँ पे स्कीम निकलती है, हम प्लास्टिक के बदले सर चावल भी देते हैं। जैसे जितना प्लास्टिक का वेट लेके आता है सर, उसी वो वेट के हम चावल उनको देते हैं सर, राइस देते हैं, ताकि प्रोजेक्ट हमने देख लिया सर है, वो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन हो गया। सर अच्छा ये बताइए, आपने ये 16,000 तो आपके ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई किया, विच आई अंडरस्टैंड, राइट? सर सर ये बताइए कि ऑफलाइन कितने लोग अप्लाई करते हैं? सर, ऑफलाइन का डाटा हमारे पास अलग से रहता है। जो जिन जिन लोगों ने सर इस सर्विस के तहत सर्विस अवेल किया है सर, इस डोर स्टेप फैसिलिटी के तहत उसका आंकड़ा है सर, उसका आंकड़ा अलग से है हमारे पास ऑफलाइन का सर। वो हमारी जो सिटीज़न फैसिलिटी सेंटर की एक सर्विसेज़ है, जहाँ पे एक पूरा एक छत के नीचे सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। वो आंकड़ा अलग से मैं लेके नहीं, सर मेरा सबमिट मेरा सिर्फ जानने का मकसद ये है कि सपोज कर लीजिए ये बिफोर यू टुक दिस इनोवेटिव आइडिया और यस। बिफोर दिस इनिशिएटिव, ठीक है ना, क्या सिनेरियो था, कितना टाइम लगता था और कितने लोग आप सर्व कर रहे थे, और अब इस आइडिया से कितने लोग सर्व कर रहे हैं? सर, इसमें एक्चुअली क्या था कि पहले हमारी जो प्रोसेस थी सर, इसमें अप्रॉक्सिमेटली 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता था सर। डॉक्यूमेंटेशन देते थे, हम ऑब्जेक्शन रेज़ करते थे, फिर उसके बाद वो सबमिशन करते थे, फिर एग्ज़ामिन किया जाता था सर। फिर अलग-अलग हमारे जो ऑफ़िसर है उसके पास चेकिंग के लिए जाता था। लेकिन जो ये टीम बनाई हुई है सर, इस टीम के साथ हमने 15-20 दिन की प्रोसेस को रिड्यूस करके सर 2 और 3 दिन के अंदर हमने कवर किया सर। इसके अंदर टीम का दायित्व है सर कि टीम उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करे और ऑफिसर से साइन करवा के सर्टिफिकेट इशू करवाए सर। नहीं, वो अच्छे बात है, आपने टाइम रिड्यूस किया, पर कितने लोगों को आप सर्व कर रहे हैं इस सिस्टम से, मैं जानना चाह रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इज इट 5% और इज इट 10% और व्हाट of the total people who need certificates and all that? सर अप्रोक्सीमेटली हम लगा लो इसमें 25 से 30% लोगों को जो इस फैसिलिटी का अवेल कर रहे हैं सर, मतलब 40% तक लोगों को इसको सर्विस का अवेल कर रहे हैं सर। जैसे-जैसे हम इसकी आईसी कर रहे हैं सर ज़्यादा,
इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जा रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस डोर स्टेप फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं सर। और इसकी चार्जेस हमने बहुत नॉमिनल रखा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमें इस सर्विसेज के बजाय सीएफसी में विजिट करना पड़े सर। ठीक है। सर एक थोड़ी सी मेरी एप्रीहेंशन है इसी, सर normally we avoid human intervention, या सर या है ना? Here you have introduced a sort of human intervention, suppose by sending your people to their place, seeing their documents, checking their documents, and in a way helping. But I यस just doubt that it may not lead to some sort of corruption, no? That मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा, आपके ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये मैं करा दूंगा. When it is one to one, anything can happen. नो सर। How do you इस take care of that? सर इसके लिए हमने अलग से सुपरवाइजरी टीम भी लगाई है, जो उनको चेक करते हैं, हम उनका रिस्पॉन्स भी लेते हैं। रेजिडेंट का सर जब सर्टिफिकेट बन जाता है, तो हम उनका टोल फ्री नंबर से रिस्पॉन्स लेते हैं कि जो आपने ये सर्विसेज आपको हमने दी है, लोग इसका अपना फीडबैक देते हैं और एप्रिशिएट करते हैं कि दिस इज द गुड आइडिया, और इसके कारण हमें घर बैठे ही ये सर्विसेज मिल गई सर। Yeah. सर ज्यादातर सर जैसे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है सर। इसमें लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कई लोगों के घरों में सर बुजुर्ग होते हैं और पीछे उसका लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता सर, और उसके लिए बड़ा अप्रिशिएट हमारे पास इसके अप्रिशिएशन लेटर भी आते हैं सर कि ये बड़ी अच्छी सर्विसेज आपकी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है सर। ठीक है। सर थैंक यू। सर आपकी इसकी जो सर्विसेज के रिव्यूज कैसे हैं, मतलब जो कस्टमर सर्विस आप दे रहे हैं, तो आपके कस्टमर्स का कैसा रिव्यू है? सर वही मैं अभी एलेबोरेट ही किया। से आउट ऑफ 5 क्या रिव्यूज है? सर यही मैंने अभी सबमिशन किया कि लोग इसका हमारे पास एप्रिशिएशन लेटर भी भेज रहे हैं सर कि आपकी ये सर्विसेज बहुत अच्छी है, और उसके बाद हम उनका फीडबैक भी लेते हैं सर। जैसे जिनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उनके पास हमारी इन्वेंट्री आ जाती है सर, तो एक अलग से टीम को फीडबैक लेती है कि क्या ये आपकी सर्विसेज कैसे रही जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जिस तरह से लोग सर जैसे अब कोई वर्कशॉप में कोई गाड़ी रिपेयर करवाने जाते हैं, उसके बाद फीडबैक ली जाती है प्राइवेट एजेंसी के तहत। उसी आइडिया को हमने लेते हुए जब हमारी सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करती है, तो हम उनका फीडबैक लेते हैं कि क्या हमारी टीम की तरफ से आप सेटिस्फाइड है, तो वो फुली सेटिस्फाई होते हैं सर। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट, कई बार जो है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करती हैं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं ट्रैक करवाइए कि वेबसाइट कितने टाइम डाउन रही या माल फंक्शनिंग किया, हैंग हो गई। ऐसी बहुत सारे केसेस इन वेबसाइट में, क्योंकि इनकी पे जो कस्टमर्स की हिट है वो काफी ज्यादा होती है, तो ऐसा हो सकता है। मतलब पर्टिकुलरली मेरा यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट का एक्सपीरियंस है कि वो मतलब रात को 2 बजे ही चलती है, और उसमें ओटीपी आएगा तो 1-2 घंटे बाद आता है। दिन में आप उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते। सर दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम दैट सर्विसेज सर। कैसे कि सर ये हमारी डोर स्टेप फैसिलिटी है। घर लोगों के घर पे जाके हम डॉक्यूमेंट लेते हैं। हमारी टीम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेकर उसको फिर ऑनलाइन करती है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो टैब भी रहता है, वहीं पे ऑनलाइन भी करवा देती है हमारी टीम। अगर किसी कारण नहीं होता तो हम अपने ऑफिस में आके उसको फीड कर लिया जाता है सर। लोगों को इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देती सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने कोई हेल्पलाइन नंबर भी ऐसा रखा होगा कि भाई जो लोग टैक्स से भी नहीं है वो आप एक इस हेल्पलाइन पे कॉल करके और अपनी इशू बता भी सकते हैं? सर इसके लिए हमने 3 नंबर जारी किए हुए हैं सर। ये आप देख रहे हैं सर 7082335869 सर। इसके लिए कोई भी इसके ऊपर इसको सेव करता है, इसके ऊपर हाई करता है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है सर इंग्लिश में। अगर किसी बंदे को हिंदी में चाहिए होती है तो 8572031425 पे अपना करेगा, तो हाई करेगा तो उसके पास एकदम डिटेल चली जाएगी सर। और उसके बाद सर एक हमने क्वेरी के लिए अलग से हेल्पलाइन जारी की हुई है सर। अगर किसी को कोई क्वेरी आती है, क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं, उसमें सिर्फ आप चैट कर सकते हो, इसके साथ अपनी क्वेरी आप रेज कर सकते हो कि आपको किसी तरह की क्वेरी है तो उसका रिजॉल्व किया जाता है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, वेरी गुड प्रोजेक्ट, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक्स।
थैंक यू सर।